भगवान कहते हैं कि तुम लोग झूठे हैं और मैं सत्य हूँ। तो मैं कभी भी झूठे लोगों पर विश्वास नहीं करूँगा, बल्कि सच्चे इंसान पर कर सकता हूँ, क्योंकि हर इंसान सच्चा नहीं होता है। लेकिन सच्चा इंसान कभी झूठ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पहले से सच्चा है। तो झूठ कैसे हो सकता है? तो मैं कहता हूँ कि आपको कभी भी झूठे इंसान का साथ नहीं देना चाहिए, और अगर देना है तो कानून के सामने देना चाहिए, क्योंकि आपका निर्णय तो कानून ही करेगा। तो जो कुछ भी आपको करना है, कानून की सलाह से करना है, क्योंकि कानून से बड़ा कुछ नहीं है। तो बस आपको कानून की सलाह अनुसार करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ करेगा तुम्हारा कानून ही करेगा। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोगों को सब कुछ कानून के हवाले करना होगा, और सब कुछ कानून को सौंप देना चाहिए। तो जब कानून को पता चलेगा कि सब कुछ मुझ में है, और सब कुछ मेरे पास है, और सब कुछ मैं ही हूँ, तो मैं कहता हूँ कि आप लोगों को जो कुछ करना है कानून के साथ करना होगा। तो कानून तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि जो कुछ भी होता है हमारे कानून के साथ होता है। तो हम अपने कानून की इज्जत कर सकते हैं और सम्मान भी कर सकते हैं, और जो कुछ भी काम करते हैं अच्छा ही करते हैं, क्योंकि अच्छा काम करने से हमारे शरीर को संतुष्टि मिलती है। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को संतुष्टि कभी मिलेगी? हाँ, मिल तो सकती है, लेकिन इन लोगों की कभी भी इच्छा पूरी नहीं होती है, और अगर होती है तो मरते समय होती, क्योंकि जिंदा में सभी इच्छाएं चलती हैं, और मरने के बाद सारी इच्छाएं उसी समय खत्म हो जाती हैं, और फिर उसका जब दूसरा जन्म होगा तो फिर से उसकी इच्छा चालू हो जाती है, और उसी इच्छा से उल्टा सीधा काम करने लग जाता है। लेकिन वो अपने आप को कभी नहीं समझ पाता है कि मैं क्या हूँ, क्योंकि उसको तो सिर्फ उल्टा सीधा काम दिख रहा है, लेकिन उसको अपना शरीर नहीं दिख रहा है कि मेरा शरीर एक भगवान का रूप है। तो मैं इस अच्छे शरीर से गलत काम क्यों करूं? लेकिन मूर्खता और अज्ञान की तरह रहता है, तभी तो कुछ जानता नहीं है, इसलिए उल्टा सीधा काम कर रहा है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, और ना कभी ज्ञान के बारे में सोचता है कि मुझे ज्ञान से चलना है। लेकिन वो अपने शौक में डूबा रहता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं जान पाता है, पर उल्टा काम कर सकता है, लेकिन अपने आप को कभी पहचानता नहीं है कि मैं भगवान की तरह हूँ। तो कम से कम भगवान जैसे काम तो करता रहूं। लेकिन इंसान भगवान के बारे में कभी नहीं सोचता है, बल्कि उल्टे काम के बारे में सोच लेता है और उल्टे काम कर लेता है। लेकिन उसको अपनी गलती बताने में उसका पूरा शरीर कांप जाता है, तभी तो अपनी गलती बता नहीं पाता है, बल्कि उसकी गलती बता रहा है जिसने इसका सहारा लिया हो और इससे मदद मांगी हो, बस उसकी गलती बता रहा है, लेकिन अपनी गलती नहीं बता रहा है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो मैं तो सिर्फ एक बात कह सकता हूँ कि जिसने गलती का काम किया है तो उसको अपनी गलती माननी पड़ेगी, और गलती नहीं माननी पड़ेगी तो उसके लिए फिर सजा ही काफ़ी है, क्योंकि सजा ही इंसान को भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि सजा का काम कर रहा है ना, तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। और जिसने इस संसार में जितना मजा लिया है उसको
उतनी सजा निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि मजा के बाद सजा होती है। तो जो जितना मजा लेता है उसको उतनी ही सजा मिलती है। तो हमें ऐसा मजा नहीं लेना है जिससे हमें सजा मिले। तो हमें कभी भी सजा का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सजा के बाद मौत भी हो सकती है, और मौत भी एक सजा है। बस एक बार होती है, और दोबारा जब होती है जब उसका दोबारा जन्म होता है। तो हमें इस संसार के गलत लोगों से बचना चाहिए, तभी हम इस संसार से मुक्त हो पाएंगे और अपने परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे, वरना कभी भी नहीं। क्योंकि इस संसार में अच्छे लोग बहुत कम होते हैं और बुरे लोग ज़्यादा होते हैं, इसलिए मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप लोग बुरे लोगों के बीच में फंसे हुए हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जितना हो सके इन लोगों से दूर रहो, तभी हम इन लोगों से बच पाएंगे, वरना ये लोग तो हमें मारने के लिए तो पैदा हो रहे हैं। तो हमको बस बचना चाहिए इन लोगों से। धन्यवाद।